अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम बाकी है। आज हमारा ये न्याय यात्रा समापन नहीं हुआ है, हमारा न्याय यात्रा सिर्फ विराम हुआ। ये न्याय यात्रा जब आप जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में काम करते हैं और जवाबदारी लेते हैं तो सत्ता के बाहर भी एक जवाबदेही होती है। लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है और सरकार अच्छे से नहीं चल रही है तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 5 साल के पहले वो हटाई नहीं जा सकती। तो उसमें व्यवस्था क्या बन सकती है कि आप विपक्ष में अगर हैं तो लोगों की बात को आप उठाइए। कांग्रेस अपनी बात नहीं कह रही, कांग्रेस लोगों की बात कह रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 9 महीने में उनकी सरकार की कुशासन जो है दिखने लगी है और उसके लिए हम लोग आज न्याय यात्रा निकाले थे और ये न्याय यात्रा सफल रहा। और बिल्कुल आप हमारे 5 साल की जो सरकार थी देख लो, अभी 9 महीने में जो सरकार बनी है आप कहीं से भी निकाल के दो, इतने आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तो ये सब बीजेपी की सरकार जब से आई ये सब आपराधिक घटनाएं। और ये जो विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार कहते हैं उसके कुशासन के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आज मैदान पर उतरी है। कांग्रेस पार्टी का ये आगाज़ है, इस प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस न्याय यात्रा की शुरुआत की। लेकिन इस 9 महीने का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज राजधानी में ना आप सुरक्षित है ना हम सुरक्षित हैं। जो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता है उसकी सुरक्षा के लिए ये न्याय यात्रा थी। और ये संकल्प हमारे अध्यक्ष जी ने लिया है कि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यात्रा स्थगित हुई है। हम इस यात्रा को पूरे प्रदेश में करेंगे। देखिए, जब से अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा बीजेपी की सरकार आई है हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम न्याय मांगने के लिए ये जिस तरह से पदयात्रा का नाम दिया गया है न्याय यात्रा, हमारी न्याय के लिए है। जय जोहार संगवारी हो, आपन देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम रायपुर के गांधी मैदान में हैं जहां पर कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन हो रहा है। अगर हम न्याय यात्रा की बात करें तो 27 सितंबर से ये न्याय यात्रा सामाजिक न्याय यात्रा का नाम दिया गया था। कांग्रेस की न्याय यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर हम कांग्रेस के नेताओं से भी बात कर रहे थे तो यह न्याय यात्रा मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को लेकर और लगातार प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर कांग्रेसी नेताओं का कहना था ये न्याय यात्रा निकाली गई है। लोग इसमें काफ़ी बड़ा जनसैलाब भी उमड़ा था। बहुत ही लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक जितने भी नेतागण हैं कांग्रेस के सब इसमें जुड़े थे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं समापन का किस तरह का न्याय यात्रा कार्यक्रम चल रहा है। तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अर्चिता बघेल लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मैं धन्यवाद देता हूँ। शेषराज हरबंश जी, आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। रुक जाओ 1 मिनट मुझे और दे दो। मीडिया साथियों के लिए जोरदार ताली। साथियों, मीडिया साथियों को, प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है प्रशासन बहुत दबाव में थे, तब भी हमारा कहीं कमी हम लोग की सुरक्षा में और कहीं कमी नहीं हो रही थी। मीडिया के साथी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो तपती धूप में हम लोग का 1 to 1 फाइट करते रहे। कभी दिन का खाना मिला, पहला दिन तो भीग कर भी खाना खाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगे यात्रा आपकी कैसी रही, थोड़ा बताएं। शानदार यात्रा, अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम बाकी है। और इस 6 दिन का यात्रा का आज हम लोगों ने विराम दिया है और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से हम लोगों ने शुरुआत की वो उद्देश्य पूरा हुआ है और जनता जान चुकी है। इसकी 9 महीने की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जनता में स्पष्ट भय और डर दिख रहा था, साफ साफ डर दिख रहा था। ये डर और भय खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये न्याय यात्रा जनता के बीच निकाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कांग्रेसियों को न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए वो लोग सड़क पर उतरे हैं। जनता तो खुश है। कांग्रेस की न्याय की जरूरत नहीं है। न्याय उस लोहारडी की परिवार को मिलना चाहिए। न्याय उस दरसिवा की दोंदे कला की परिवार संतोष पटेल को मिलना चाहिए। न्याय बस्तर के उस बेटा को मिलना चाहिए जो राजधानी में हत्या हुई। न्याय उस अंबिकापुर के आदिवासी को बेटा को मिलना चाहिए जो राजधानी में हत्या हुई। न्याय इनको मिलना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या इनको न्याय दिला पाएगी क्या? मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। ये तो दीपक बैजी ने कांग्रेस से लगभग एक जवाबदेही थी। जब आप जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में काम करते हैं और जवाबदारी लेते हैं तो सत्ता के बाहर भी एक जवाबदेही होती है। लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है और सरकार अच्छे से नहीं चल रही है तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 5 साल के पहले वो हटाई नहीं जा सकती। तो उसमें व्यवस्था क्या बन सकती है कि आप विपक्ष में अगर हैं तो लोगों की बात को आप उठाइए। कांग्रेस अपनी बात नहीं कह रही, कांग्रेस लोगों की बात कह रही है।
बिजली बिल अगर बढ़ रहा है और बिजली की कटौती हो रही है तो कांग्रेस की नहीं, ये लोगों की। स्कूल बंद हो रहे हैं तो ये लोगों के बंद हो रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेसी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जनता छत्तीसगढ़ की खुश है, क्या कहेंगे? अगर खुश है तो फिर हम लोग तक वो बात नहीं आती। बात अगर आ रही है तो उसका कारण ही ये है कि लोग संतुष्ट नहीं हैं। मैंने आपको कई चीज़ गिनाई, बीच बीच में और भी बात आई, उनको आप तस्दीक कर लीजिए। यहाँ रायपुर प्रदेश की राजधानी है, अंबिकापुर से एक ड्राइवर आते हैं, वो ट्राइबल विभाग में पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं, डेली वेजेस से उनको वेतन मिल रहा है। उनकी चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। उनके साथ के लोग, पुलिस वैन जाता रहता है, गश्त वाला हाथ देते हैं, नहीं रुकता है। ये व्यवस्था उचित है क्या? मैंने एक बताया, ऐसे 50 घटनाएं। जिस व्यक्ति की फांसी लगने की बात करके मृत्यु की बात लोहारीडी में आ रही है, कवर्धा जिले में आ रही है, मैं जेल गया, वहाँ पर 7 लोगों से मैंने मुलाकात की। 5 उनमें से वो लोग थे कि जो व्यक्ति फांसी पे लटके हुए थे, पुलिस ने या अन्य लोगों ने उनको मध्य प्रदेश में बुलाया था। वे वहाँ पर गए थे, लोगों को जेल में बंद किया आगजनी के मामले में। उनको वहाँ बुलाया गया था, जब तक लाश को उतारा नहीं गया, डॉक्टर नहीं आए, पुलिस नहीं आए, तब तक वो वहाँ थे। उसके बाद उनको कहा गया कि पोस्टमार्टम होते तक आप वहीं रहिए। उन लोग दिन भर वहाँ पर थे। फिर लाश ले जाने की व्यवस्था उस समय तक नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से। अगले दिन सुबह लाश ले जाने की बात हुई। इन लोगों ने मुझे बताया, जो 7 लोगों का मैंने आपको हवाला दिया, जिसमें 5 लोग फांसी पे लगे व्यक्ति के शिनाख्त और अन्य कार्रवाई के लिए बुलाए गए थे। उनने कहा जिस गमछे से व्यक्ति लटका हुआ था, उस गमछे में खून लगा हुआ था। ये उनने मेरे को बताया। उनने कहा कि उनके हाथ से खून निकल रहा था। उनने कहा कि मोटरसाइकिल 100 गज दूर थी, चप्पल भी वहीं पर पड़े हुए थे। ये किस प्रकार की आत्महत्या थी? वो कह रहे हैं कि हम आत्महत्या की घटना से संतुष्ट नहीं हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राहुल गांधी के खिलाफ अनाप बयान दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या कहेंगे? राहुल जी क्योंकि एक सच्चे मन से अच्छा करना चाहते हैं, निडर हैं, वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, वो देश और समाज और पार्टी के अंदर बेहतर व्यवस्था लगाने के लिए लागू करने के लिए लड़ रहे हैं। उनका जो संघर्ष है व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी के अंदर की जब वो बात देखते हैं तो पार्टी में सुधार की बात करते हैं, देश के अंदर जब बात देखते हैं तो देश की सुधार की बात करते हैं। ये सारी जो बातें हैं, संविधान ही ना, उसकी जो प्रावधान है वही तो नष्ट हो रहे हैं। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो संविधान ही कहता है कि न्याय करिए। आज अगर पहले छत्तीसगढ़ में एक चर्चा चली थी कि टीएस बाबा को अध्यक्ष बनाया जा रहा है पीसीसी का छत्तीसगढ़, क्या ये बातें समय समय पे आती रहती हैं, जाती रहेंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में भी मेरा नाम काफ़ी विचार चर्चा में चला। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं टीएस बाबा। तो चर्चाएं होती रहती है, राजनीति है, कई प्रकार की अटकलें लगती हैं। उड़ीसा में पूरे कांग्रेस के संगठन को भंग कर दिया गया था, उसके बाद ये बात उठी थी कि यहाँ भी कुछ होगा क्या। यहाँ मेरी जानकारी में ऐसी कोई कैसा रहा रिस्पॉन्स? न्याय यात्रा बहुत ही सफल यात्रा रहा आज का। गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक का ये सफ़र बहुत ही महत्वपूर्ण भी था और बहुत इंजॉय के साथ और सबके सहयोग के साथ हम लोग ये यात्रा सफल किन मुद्दों को लेकर आप न्याय यात्रा में? न्याय यात्रा अब सभी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी बढ़ती अत्याचार और अपराध इतने ज़्यादा हो गए हैं और उसमें कानून व्यवस्था पूरे लचर है और उसमें भी सरकार उनको मतलब स्वतंत्र होकर काम नहीं करने दे रही है। कानून को अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकेगा, तो फिर ऐसे में तो गुंडा राज आ जाएगा और वो स्थिति बन चुकी है। आज गुंडा राज चल रहा है, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पे, चाहे आप बलौदा बाजार की घटना के बोले, उसके बाद आप कवर्धा के कांड को देख लीजिए और एक तो छोटे से जगहों पे, छोटे छोटे बस स्टैंडों में भी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल जहां हम बच्चों को भेज रहे हैं, डीपीएस स्कूल जैसे स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ के आए, वहाँ एक छोटी सी बच्ची के साथ शोषण होता है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ती, तब कहीं जाके पुलिस संज्ञान में लेती। मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 9 महीने में उनकी सरकार की कुशासन जो है दिखने लगी है और उसके लिए हम लोग आज न्याय यात्रा निकाले थे और ये न्याय यात्रा सफल रहा और पूरी जनता तक की आवाज़ जा चुकी। हम तो जनता को मानते हैं, जनता के साथ में चल रहे हैं, जनता से ही हम न्याय की अपेक्षा करते हैं। आगे क्या रणनीति बनी है? तो आगे न्याय यात्रा अभी हमारी विराम हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे कहा है,
हम उसी गति से चल रहे हैं और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जनता को किसी भी तरह का मतलब समस्या का समाधान उनको होना चाहिए, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर हम हमेशा आगे रहेंगे। आपका परिचय? मैं हर्षिता स्वामी बघेल, डोंगरगढ़ विधायक।